अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए रमज़ान के हवाले से एक भाई बहन का एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आप तड़प जाएंगे और साथ ही साथ हो सकता है कि आज से पहले आपने ये वाक़या कभी ना सुना हो। तो इस वाक़े को मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि रमज़ान की कितनी ज़्यादा बरकतें होती हैं और रमज़ान के महीने में अल्लाह किस तरीके से दुआओं को कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बताता चलूँ, एक गांव के अंदर एक नेक दिल शख्स रहा करता था, जो बड़ा ही नेक दिल शख्स था, लेकिन हालात उसके बहुत ही ज़्यादा खस्ता थे, यानी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। अल्लाह ने उसे दो औलाद से नवाजा था, एक बेटी थी और एक छोटा बेटा था। बेटी की उम्र करीब 13 साल की थी और बेटे की उम्र जो थी वो करीब 7 साल की थी। बेटी जो थी वो थोड़ी समझदार थी। बाप की तरबियत को देखकर, बाप के अखलाक को देखकर, बाप के तौर तरीके को देखकर वो भी अल्लाह के हम्दो सना को बयां करने लगी थी। और यहाँ तक कि जब रमज़ान का महीना आता तो वो इस कदर इबादत करती कि बाप ने खुश होकर उसका नाम रमज़ान ही रख दिया। आप सभी को बता दूं, कुछ दिनों के बाद बाप की जो तबीयत थी वो ख़राब होने लगी, हत्ता कि ऐसी हालत आ गई कि वो चारपाई के ऊपर आ गया। बाप ने बेटी से यह बात कही कि बेटी, तुम्हारे ऊपर ये मैं जिम्मेदारी छोड़ के जाता हूँ, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना और हर हाल में अल्लाह के हम्दो सना को बयां करना। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो जाता है। इधर माँ जो थी वो भी एक बड़े सदमे में आ चुकी थी। 1 साल के बाद माँ का भी इंतकाल हो जाता है। अब पूरी दुनिया में उन भाई बहनों का कोई नहीं बचा था। बहन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि बाप के इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आया था और वैसे ही उनके हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता थे। इसी वजह से उनकी गरीबी जो थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन बहन ने अपने बाप के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जितनी ज़मीनें बची हुई थी उसको बेच दिया और उसके बाद जाकर अपने घर का खर्चा चलाने लगी और साथ ही साथ वो अपने भाई को पढ़ाना चाहती थी। इसीलिए बचे हुए पैसे का उसने अपने छोटे भाई का स्कूल के अंदर जाकर एडमिशन करवा दिया। आप सभी को बताता चलूँ, अभी घर में कोई कमाने वाला नहीं था और फिर जो पैसे बचे हुए थे वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे। ऊपर से स्कूल की पढ़ाई की फ़ीस ये भी एक बहुत ही ज़्यादा रकम हो रही थी। इसी चीज़ को लेकर रमज़ान जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसका छोटा भाई इतना छोटा था कि वो कहीं जाकर काम नहीं कर सकता था। कैसे भी करके रमज़ान ने एक सिलाई मशीन का जुगाड़ किया और वो गांव वालों के कपड़े सिलने लगी। थोड़ी बहुत रकम आती जिससे घर का खर्चा चलता और साथ ही साथ वो लोगों से कर्जा लेकर भाई के स्कूल की फ़ीस को भी भरा करती थी। हत्ता कि हालत और ख़राब होने लगी, भाई की पढ़ाई के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। बहन ने इस चीज़ को ठान लिया था कि मैं अपनी शादी नहीं करूँगी जब तक मेरा भाई कामयाब नहीं हो जाता है, जब तक मैं अपने भाई की शादी नहीं कर देती हूँ। इसी चीज़ को लेकर रमज़ान जो थी वो बड़ा परेशान थी। लेकिन बचपन में ही रमज़ान का रिश्ता उसके माँ बाप ने इमरान के साथ तय कर दिया था। पूरी बातचीत हो चुकी थी और जब रमज़ान शादी की उम्र की होती तो उसका इमरान के साथ निकाह हो जाता। इमरान जो था वो अक्सर रमज़ान के घर आता मुलाकात करने के लिए। इमरान के हालात भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता थे, वो भी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। इस चीज़ को लेकर इमरान भी बड़ा परेशान रहता था कि वो कैसे करके रमज़ान की मदद करे, लेकिन जो कुछ बन पड़ता रमज़ान की जाकर वो मदद किया करता था। आप सभी को बताता चलूँ, इसी तरीके से ज़िंदगी गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी। कुछ दिनों के बाद रमज़ान का भाई जो नियाज़ था उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और फिर उसकी बहन ने यह बात कही कि मैं तुझे और पढ़ाऊँगी, तुझे वकालत करवाऊँगी, यानी मैं तुझे वकील बनाऊँगी और इस चीज़ के लिए चाहे कितना भी खर्चा मुझे उठाना पड़े मैं उठाऊँगी, तू बस पढ़ाई कर। मेरे प्यार दोस्तों, बहन की यह आरज़ू थी कि वो अपने भाई को वकील बनाना चाहती थी और इसके लिए जितना कुछ बन पड़ा बहन ने पूरी कोशिश कर ली। बहन बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, लेकिन कैसे भी करके वो भाई का इंतज़ाम करती। आप सभी को बता दूं, इधर रमज़ान का मंगेतर इमरान जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा रमज़ान को लेकर, क्योंकि रमज़ान जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त कर रही थी और इमरान की भी अभी कोई ख़ास नौकरी नहीं लगी हुई थी। वो किसी भी तरीके से रमज़ान की मदद नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो चाहता था कि रमज़ान से शादी हो जाए और रमज़ान जो है वो अपने हालात को थोड़ा बेहतर कर सके, यानी रमज़ान के पास कोई सहारा नहीं है, जब वो हमारे घर आ जाएगी तो उसे एक सहारा मिल जाएगा। इसी चीज़ को लेकर इमरान अक्सर उसे टोका करता था और ये बात कहा करता था कि तुम निकाह में आ जाओ मेरे। लेकिन रमज़ान जो थी वो ये बात कहा करती थी कि पहले मैं अपने भाई को वकालत करवा लूँ, मैं उसको वकील बना लूँ, उसके बाद उसकी शादी कर दूँ, उसके बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोच सकती हूँ। और फिर इधर रमज़ान की जो हालत थी वो दिन ब दिन
और ज़्यादा खस्ता होती ही जा रही थी, रमज़ान और ज़्यादा बीमार होती ही जा रही थी भाई को लेकर। और फिर इमरान को रमज़ान की हालत देखी ना गई और इमरान अपने वालिद मोहतरम के पास गया और उनसे जाकर ये बात कहने लगा कि मुझे 1000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मुझे किसी को देना है। इस चीज़ के ऊपर बाप ने जो था वो इनकार कर दिया। बाप ने पूछा कि पैसे किसे देने, तो इस बात के ऊपर इमरान ने बताया कि रमज़ान को जाकर देने हैं, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, कैसे भी करके वो अपने भाई को पढ़ाना चाहती है, लेकिन ऐसे वक्त में उसकी हालत और ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। तो इमरान का बाप ये बात कहने लगा कि अब तुम रमज़ान को भूल जाओ, अब हम तुम्हारा रिश्ता जो है वो किसी बड़े घर के अंदर करेंगे जहाँ से हमें मालो दौलत मिलेगी। इस चीज़ को लेकर इमरान जो था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा। उसने बाप को ज़िद की पैसे के लिए, लेकिन बाप जो था वो इनकार करता रहा। फिर इमरान जो था वो अपनी माँ के पास गया और माँ से जाकर ये बात कहने लगा कि माँ मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो इस बात के ऊपर माँ ने यह बात कही कि बेटा पैसे जो थे वो सारे बाप के पास ही हैं, मेरे पास तो कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं रमज़ान की मदद के लिए जो बनेगा वो करने की कोशिश करूँगी। और फिर इमरान की जो माँ थी वो घर के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद एक सोने का कंगन निकाल के लाई और ये बात कहने लगी कि घर के अंदर जो भी कुछ था मौजूद वो तो धीरे धीरे करके सब कुछ बिक चुका है, अब ये सोने के कंगन बचे हुए हैं, जाकर इसे बेच दे और रमज़ान की जाके मदद कर। यानी माँ जो थी वो नेक दिल औरत थी और वो रमज़ान के साथ ही इमरान का निकाह करना चाहते थे, लेकिन बाप किसी बात से राज़ी नहीं हो रहा था क्योंकि रमज़ान जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुके थे। इसी चीज़ को लेकर इमरान का जो बाप था वो किसी हद तक राज़ी नहीं हो रहा था। आप सभी को बता दूं इमरान जो था वो फ़ौरन ही रमज़ान के पास गया और उसे जाकर सोने के जो कंगन थे वो दिए और जाकर यह बात कहने लगा कि तुम इसे जाकर बेच दो और इससे जो पैसे आएंगे उससे अपना गुजर बसर करना। इमरान की ये बात सुनने के बाद रमज़ान जो थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे खबर ये हुई है कि तुम्हारे जो वालिद मोहतरम है वो तुम्हारा किसी और के साथ निकाह करना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, तुमसे प्यार किया है और मैं तुमसे ही निकाह करना चाहती हूँ, किसी और को मैं ख्याल में नहीं लाती हूँ। लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो चाहते हैं तुम वही करो, तुम्हारे माँ बाप जो कर रहे हैं वो तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपने माँ बाप की बात को मान लो और जाकर निकाह कर लो। लेकिन इधर इमरान जो था वो ये बात कहने लगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ निकाह तो तुम्हारे साथ ही करूँगा और किसी के साथ नहीं करूँगा। इस चीज़ को लेकर इमरान तो परेशान था, लेकिन जब वो घर पहुँचा तो वहाँ रिश्ते वाले आए हुए थे और फिर इमरान के वालिद मोहतरम ने रिश्ते को पक्का कर दिया। इमरान जो था वो बहुत ही बड़े सदमे में आ चुका था, कहीं भी उसे करार ना आता, कहीं भी उसे खुशी ना मिलती, क्योंकि वो मोहब्बत तो रमज़ान के साथ किया करता था, बचपन से जिसे चाहा था उसकी ख्वाहिश थी, उसे किसी और की ख्वाहिश नहीं थी। इसी चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत ही बड़े सदमे में था। लेकिन कैसे भी करके बाप ने इमरान का निकाह करवा दिया। जब बारात घर लौट रही थी तभी अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि जिसकी वजह से दुल्हा दुल्हन की जो कार थी उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर दुल्हन की मौत वाक़ई हो गई। अभी बारात घर भी नहीं पहुंची थी कि इससे पहले ही दुल्हन का इंतकाल हो चुका था। इस चीज़ को लेकर सारे बाराती परेशान थे, लेकिन फिर करते क्या, लड़की के माँ बाप आए और फिर उन्होंने जाकर लड़की को तदफीन करवा दिया। अब इमरान जो था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका था, बहुत ही बड़े सदमे में आ चुका था और धीरे धीरे करके उसकी तबीयत जो थी वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और इधर रमज़ान का जो भाई था पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसकी एक जगह पर सरकारी नौकरी लग चुकी थी। भाई ने बहन को बिना बताए ही घर खरीद लिया था और साथ ही साथ एक लड़की से निकाह भी कर लिया था। बहन की यह आरजू थी कि वो धूमधाम से अपने भाई का निकाह करवाती, लेकिन भाई ने छुप कर ही एक लड़की से निकाह कर लिया और उसके साथ रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जब खबर बहन को मिली तो बहन भी भाई के पास गई, लेकिन भाई जो था वो बहन की इज्जत नहीं करता और बहन को नौकरानी की तरह समझता और जो घर के अंदर सारा काम होता वो बहन से ही करवाता। भाई की जो बीवी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा जालिम थी, वो भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया करती थी। और जब रमज़ान अपनी भाभी को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करती तो उसकी भाभी ये बात कहा करती थी कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम जाहिल हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ सफाई करो, ये काम करो या वो काम करो। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया। रमज़ान जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी कि मैं अपने भाई से किस तरह मोहब्बत किया करती थी, कितनी पढ़ाई के लिए खर्चा किया, रात दिन जागी और किस तरीके से मेहनत करके मैंने इस मुकाम पर पहुँचाया और आज मुझे भाई भी ताने देता है, भाभी भी ताने देती है। हत्ता कि कुछ दिनों के बाद हालत ये हो गई कि भाई ने बहन को धक्के मार के घर से निकाल दिया और फिर बहन क्या करती, वो घर से बाहर खड़ी हो गई, उसका कोई और सहारा नहीं था। लेकिन उसने शाम तक इंतज़ार किया घर के बाहर, जब कोई लेने के लिए उसे नहीं आया तो वो चुपचाप जाकर बस स्टैंड के ऊपर बैठ गई। इधर इमरान की जो हालत थी वो दिन ब दिन और बदतर होती ही जा रही थी। इमरान की जो माँ थी उसने अपने शौहर से ये बात कही
कि बात यह है कि जब से हमने रमज़ान को निकाह के लिए मना किया है तब से हमारे हालात जो हैं वो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। ऐसा करो कि रमज़ान के हालात के बारे में पूछ कर आओ। हमारा इमरान भी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है और उसको भी हर वक्त रमज़ान का ही ख्याल रहता है, तो बेहतर यह है कि आप जाकर रमज़ान के हालात के ऊपर गौर कीजिए कि वो किस हालत में है। इधर इमरान का जो बाप था वो रमज़ान के हालचाल को जानने के लिए अपने घर से निकला, लेकिन जब वो रमज़ान के पुराने घर के पास पहुंचा तो उसे कोई नज़र ना आया। इधर रमज़ान जो थी उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया था, इसीलिए वो अपने पुराने घर को आ रहे थे। अभी बस स्टैंड के ऊपर पहुंचे ही थी कि तभी इमरान के बाप ने रमज़ान को देख लिया और उससे जाकर ये बात कही कि बेटी तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और साथ ही इमरान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जब से तुम्हारे साथ निकाह तोड़ने की बात कही है तब से वो बीमार रहने लगा है और उसकी हालत ये हो चुकी है कि वो चारपाई पे आ चुका है, तुम ज़रा घर चलो। तो ये बात सुनने के बाद रमज़ान जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इमरान की यह हालत सुनने के बाद वो तड़प चुकी थी। वो फ़ौरन ही वहाँ से रवाना हुई और इमरान के घर पहुँची। जब इमरान के घर पहुँचने के बाद उसने इमरान की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो चुके थे। इधर इमरान ने जब रमज़ान को देखा तो वो भी तड़पने लगा, उसके भी आंखों में आंसू आ चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार जता रहे थे। और फिर इमरान के हालात भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता थे, यहाँ तक कि हालत यह आ चुकी थी कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था और सहरी में सिवाय नमक के कुछ और खाने को ना होता, लेकिन फिर भी इमरान और रमज़ान जो थे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते। सहरी के वक्त उठते, नमक को चखते और फिर रोज़ा रख लेते और फिर सारा दिन वो अल्लाह के हम्दो सना को बयां करते रहते, अल्लाह को राज़ी करते रहते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह हमारी हालत को बेहतर कर दे, हमारी मुफलिसी को कम कर दे। और जब कोई रोज़ेदार रमज़ान के महीने में दुआ करता है तो फिर अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता है। आप सभी को बता दूं, जब रमज़ान ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए तो उसकी दुआ जो थी वो कबूल हो गई। अभी रमज़ान के 2-3 ही दिन हुए थे कि सहरी के वक्त अचानक दरवाजे के ऊपर एक औरत नकाब पहने हुए आई कि जिसके हाथ में एक बड़ा थैला था। उसने आकर दरवाजे के ऊपर आवाज़ दी और ये बात कही कि ये सहरी के लिए कुछ सामान है, सहरी कर लीजिए और साथ ही साथ इसमें कुछ मालो दौलत है, इससे तिजारत भी कीजिए। अल्लाह गैब से मदद फरमाता है तो ऐसे ही मदद फरमाता है। आप सभी को बता दूं, जब रमज़ान ने उस थैली को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। सारे घर वालों ने खुशी खुशी सहरी की और सहरी करने के बाद जब उन्होंने सही तरीके से थैले खोला तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मालो दौलत थी। तो रमज़ान ने इस चीज़ को देखते हुए इमरान से और इमरान के बाप से ये बात कही कि आप इन मालो दौलत को रखिए और शहर जाकर तिजारत कीजिए और खूब सारा रकम जमा कीजिए और इससे पहले पहले लौट आइएगा, क्योंकि ईद के दिन मैं इमरान से शादी करना चाहती हूँ। तो इस बात के ऊपर इमरान और इमरान का जो बाप था वो राज़ी हो गया और सुबह होते ही दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। आप सभी को बता दूं, इधर रमज़ान का जो भाई था उसके हालत बदतर होने लगे। जब कोई जालिम किसी मासूम के ऊपर जुल्म करता है तो अल्लाह यकीनन उसका हिसाब ज़रूर लेता है। और आपको बता दूं, इधर रमज़ान का जो भाई था उसकी नौकरी छूट गई, हत्ता कि हालत ऐसी खस्ता हुई कि घर भी बिक गया, यानी हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली गई। इस चीज़ को लेकर रमज़ान का भाई जो था वो बड़ा परेशान हुआ, बहुत ही ज़्यादा पछताया और उसके दिल में ख्याल आया कि वो अपनी बहन के पास जाता है, क्योंकि बहन उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। बहन किसी भी हाल में उसको रख लेगी अपने घर में। तो इसी चीज़ को लेकर रमज़ान का जो भाई था वो इमरान के घर पहुंचा और वहां जाकर अपनी सारी आप बीती सुनाई। बहन ने जब भाई की आप बीती सुनी तो बहन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रोई और फिर अंदर से इमरान की माँ ने यह बात कही कि बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, जो हो गया उसको भूल जाओ और अब हमारे साथ रहो। ये बात सुनने के बाद रमज़ान का जो भाई था और साथ में जो उसकी बीवी थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और वो सभी साथ में रहने लगे। रात दिन अल्लाह के हम्दो सना को बयां करते। इसी तरीके से रमज़ान का जो महीना था वह आखिर पर आ गया और फिर अचानक एक दिन एक शख्स बड़ा बैग लेकर आया और घर के अंदर दाखिल होते ही उसने ये बात कही कि इमरान और इमरान के बाप का एक्सीडेंट हो गया, वो पानी में डूब गए और जो अमानत बची हुई थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद रमज़ान और इमरान की माँ और साथ ही साथ रमज़ान का भाई और भाभी सभी के सभी धाड़े मार के रोने लगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े सदमे की बात थी। इसी चीज़ को लेकर वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे थे। और फिर रमज़ान ने यह बात कही कि मैंने वादा किया था कि मैं ईद के दिन शादी करूँगी और फिर आज से 2 दिन बाद ईद होने वाली है, कैसे भी करके मुझे तैयार करना शुरू कर दीजिए। मैं ईद के दिन इमरान के साथ निकाह करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं खूब दुआ करूँगी, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करूँगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा और मेरा इमरान जो है वो बेहतर लौट आएगा। इस चीज़ को देखते हुए रमज़ान की भाभी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी, लेकिन रमज़ान की ख्वाहिश थी इसीलिए रमज़ान की ख्वाहिश पूरी करते हुए वो रमज़ान को संवारने लगी। शादी वाला जोड़ा भी पहना
दिया, यहाँ तक कि हाथों में मेहंदी भी लगाने लगी। और फिर रमज़ान को दुल्हन बनाने के बाद और फिर रमज़ान जो थी वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, तुझे रमज़ान का वास्ता, मैंने तेरी जो इबादतें की हैं तुझे उसका वास्ता, तूने मुझे तौफीक दी, लेकिन मैंने तेरी हम्दो सना को बयां किया, ये तेरा बड़ा ही एहसान था, लेकिन आज तक मैंने किसी भी नमाज को कज़ा नहीं किया, तुझे उस नमाज का वास्ता तो मेरे शौहर और उसके बाप को लौटा दे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जब कोई रोज़ेदार दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। और जैसे ही रमज़ान ने रो रो के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, हर तरह से आजिज़ी लगाई, प्यारे आका का वास्ता दिया, तो अल्लाह भी राज़ी हो गया। और फिर अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई और चांद रात वाले दिन ही इमरान और इमरान का बाप लौट आया। जब ये मंज़र रमज़ान ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि जिस इमरान के बारे में ख़बर मिली थी कि उनकी गाड़ी जो है वो पानी में डूब चुकी है, वो अब हमारे सामने है। इस चीज़ को लेकर रमज़ान जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रमज़ान ने सारे हालात के बारे में पूछा कि क्या वाक़या पेश आया था, तो इमरान ने सारा वाक़या सुनाया कि किस तरीके से उनकी गाड़ी जो थी वो पानी में डूब गई थी, फिर वो किस तरीके से बचे, उन्होंने किस तरीके से तिजारत की और फिर वो इससे पहले पहले लौट आए। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जब कोई रोज़ेदार दिल से दुआ करता है तो अल्लाह यकीनन उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। इसलिए रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है, इसमें जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके दुआएं मांगिए, क्योंकि अल्लाह खुश होता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी दुनिया वाले से जाकर कुछ मांगे तो वो एक बार को अपना मुँह बना लेगा, लेकिन जब हम अल्लाह की बारगाह में जाकर मांगते हैं तो अल्लाह और ज़्यादा खुश होता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह से मांगिए और अपनी दुनिया व आखिरत सवाल लीजिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा अच्छे प्यारी वीडियो से। अपना ख्याल रखिए।